देखो मैं आपसे आज की क्लास में बात करने वाला हूँ इन तीन चीजों के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर माध्य, सेकंड में माध्यक, थर्ड में बहुलक। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है और फिर बहुलक कैसे निकाली जाती है। देखो मैं यहाँ पे समांतर माध्य की बात करूंगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें 10 नंबर दे रखे हैं जो कि प्राकृत संख्या है। अब इन संख्याओं का हमें माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है। तो मैं आपको इन तीनों चीजों को निकालना सिखाऊंगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन से। और आप वीडियो को पूरी देखना क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इन तीनों पे 100% बनते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, अब इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें और फिर पूछी जाती है कि इन संख्याओं में हमें बहुलक क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ इनका फॉर्मूला जिससे आप वैल्यू निकाल सकती हो। जैसे कि हमारे पास माध्य पूछी जाती है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे ये हमारे पास जो संख्या दे रखा है उनका कुल योग, फिर नीचे बटे में हो जाता है कुल संख्या, जितनी हमारे पास संख्या दे। और यदि आपको माध्यक की वैल्यू पूछी जाती है तो वहां पे आपको दो सूत्र याद रखने पड़ते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास 10 संख्याएं हैं, तो 10 हमारे पास एक इवन संख्याएं होती है, तो इवन के लिए अलग सूत्र होता है। यदि मैं आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दूं, यानी कि 10 गायब करके आपके पास 9 नंबर है, 9 एक ऑड नंबर होती है, तो उसके लिए हमारे पास अलग सूत्र होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे सम संख्या की बात करता हूँ। n जब सम होती है तो उस वाले केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है। अब हमारे पास जब n ऑड होती है, यानी कि n जब हमारे पास विषम संख्याएं होती है, तो उस वाले केस में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे माध्यक की बात करता हूँ, माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है, वहाँ पे होता है n/2 + n+1/2 और इसके नीचे हमारे पास बटे 2 होता है। और अब आती है बारी बहुलक निकालने की। तो बहुलक के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दे रही होती है उनमें से सबसे ज्यादा बार, यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास अधिक बारंबारता होती है तो वही उसकी बहुलक हो जाती है। देखो मैंने आपको माध्य और माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला बताया पर बहुलक के लिए नहीं बताया, तो आपको उसको लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो कि मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे माध्य की बात करता हूँ। तो माध्य के लिए हम जानते हैं जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो ये होता है कुल संख्याओं का योग। तो हम यहाँ पे कुल संख्या का योग करते हैं 2 + 3 + 3 + 2 + 5 + 2 + 4। तो अब ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका योग निकाल लिया है जो कि आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे जो हमारे पास आता है कुल संख्या, तो हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास ये 7 हो जाएगा। अब हम जानते हैं इनका योग ये हो जाएगा 6 4 10 5 15 2 17, 17 4 21, तो यहाँ से हो जाएगा 21/7, जो कि हम कैंसिल करके इसकी वैल्यू 3 निकाल लिए। अब मैं यहाँ पे माध्यक की वैल्यू निकालता हूँ। तो माध्यक के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, यहाँ पे ऑड टर्म है तो उसके लिए हमारे पास n+1/2 होती है। पर जब भी हमें माध्यक की वैल्यू पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, तभी आप उसकी वैल्यू बराबर निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं इसे सजा लेता हूँ, जैसे कि 2, पहले यहाँ मैं 2 लिख लेता हूँ, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 2 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 है, उसके बाद हमारे पास 4 और उसके बाद हमारे पास 5। अब हम जानते हैं n की वैल्यू 7 है और यहाँ से +1/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 7/8/2 यानी कि 4, यानी जो चौथा टर्म होगा हमारे पास वो एक माध्यक हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जो 3 होगा वही हमारे पास माध्यक की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसके बहुलक की बात करता हूँ कि वो क्या चीज होती है। बहुलक सबसे सिंपल कंसेप्ट है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखनी है कि हमारे पास रिपीट कौन सी संख्या ज्यादा बार हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3, यानी कि 2 हमारे पास 3 बार आ रही है और 3 हमारे पास 2 बार आ रही है, जैसे 4 और 5 तो होगा नहीं, यानी कि अधिक बार हमारे पास 2 आ रही है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ये इसकी बहुलक जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस टाइप से बना सकते हैं, यानी कि इस मेथड से आप किसी का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमने उसकी तीनों वैल्यू निकाल लिए।
जैसे आप देख सकते हैं मादे की वैल्यू 21 है, मादे की वैल्यू 3 है और बहुलक की वैल्यू 2 है। अब मैं इन तीनों में जो आपको रिलेशन बताने वाला हूँ, आपके एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन तीनों में जो रिलेशन होता है हमारे पास वो 3 गुना यहाँ पे होता है हमारे पास माध्यक बराबर ये होता है बहुलक प्लस 2 इंटू माद होता है। यानी कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। अब यदि आपको बहुलक पूछी जाती है तो बहुलक के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आप इनको पलटा दीजिए। बहुलक के लिए जाए, जैसे हमारे पास ये बहुलक के लिए हो जाएगा ये 2 इंटू माध्य हमारे पास इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है 2 इंटू माध्य तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 गुना माध्यक हो जाएगा और यहाँ से माइनस का बहुलक हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको तीनों याद रखनी है जिससे आप एग्जाम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो।